जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। 21 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, आपका काफ़ी पुराना लव हो सकता है एंड मे बी आप लोग सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर के आप लोग थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं। आप लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, आप लोग वल्नरेबल शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड रिजेक्शन के बाद से जैसे कि मे बी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। मतलब जैसे वही चीज़ है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जैसा वो तरस रहे हैं आपके लिए, वैसे ही आप भी तरसे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत किया। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा कर लेता है किसी के लिए, फिर वो कहता है कि अब ना हो पाएगा, अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, इससे ज़्यादा अपनी इंसल्ट नहीं करा पाएंगे। तो वो वाली कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 2, 2, 5, 7। तो 66, 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में हैं, ये कंफ्यूज हैं इनको क्या करना चाहिए। मे बी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 3 to 5 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ही डावाडोल सिचुएशन है, क्या करें क्या ना करें, जाऊं या ना जाऊं, ये वाली कंडीशन है। 5, इनके मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन इनकी समझ में यही नहीं आ रहा है कि इनको जाना चाहिए आपके पास कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं अपने लव का कप लेकर के। मे भी इन्होंने कुछ गलत किया था पास्ट में आपके साथ, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके आपकी प्रॉब्लम के टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, या फिर इन्होंने आपको कंपेयर किया था किसी के साथ, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, या फिर जैसे कि आपको इनकी नीड थी किसी टाइम पर, तब इनको अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन ये उस वक्त गायब थे, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जैसे होता क्या है कि कभी आपका वक्त बुरा आता है तो आपको अपने पार्टनर से ही होप होती है कि एटलीस्ट वो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसी टाइम पे वो साथ छोड़ के भाग जाए तो सोचिए ज़रा कैसी फीलिंग आएगी। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है। मे बी आप लोग इस वक्त हायरोफेंट हैं, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। यस, मुझे दिख रहा है कि या तो ये आप ही के साथ मैरिड हैं, या तो फिर ये किसी के साथ मैरिड हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे कि अगर आपके साथ मैरिड थे तो आपको जब जब अपने इन लॉज के बीच में अपने पार्टनर की नीड होती थी, जैसे किसी भी चीज़ में आपको सपोर्ट चाहिए था, आपको उनकी हेल्प चाहिए थी, किसी तरह से कोई फेवर चाहिए था, तो आपके पार्टनर हर उस टाइम पर आपके लिए अनअवेलेबल थे, इस वजह से आप नाराज़ हो गए हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे, जिस वजह से जब जब आपको उनकी नीड थी तब तब ये गायब थे, तब तब आपके पार्टनर अपनी उलझनों में फंसे हुए थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये दिक्कत है। लेकिन वही चीज़ है कि कोई इंसान किसी के लिए बैठा तो रहता नहीं है, ना किसी का वेट करता है, ना टाइम जब किसी का वेट नहीं करता तो इंसान क्या करेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। सॉरी, 3 to 5, फिर से 5 की एनर्जी आ गई। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 आपको दिख रहा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न, उलझन, दिक्कतें, मिसअंडरस्टैंडिंग, अप डाउन्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि अगर ये आपके पास आएँगे, आपके लिए कोई हेल्प भी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो जाएगी। जैसे कि अगर आप इनके साथ मैरिड थे, तो आपके पार्टनर को लगता था कि अगर आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, तो उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड थे, तो इनको लगता था कि अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ दिया, तो फैमिलीज़ में फ़ाइट हो जाएँगी, मतलब कि सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। जिस वजह से आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए, किसी चीज़ से आपको बचाने के लिए किसी दूसरी मुसीबत में डाल दिया। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, आसमान से गिरे खजूर में अटके। इन्होंने सोचा ये दिक्कत ना खड़ी हो जाए, इस चक्कर में दूसरी दिक्कतें खड़ी हो गई। ये समझ लीजिए। 257। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड ही दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से मुझे वीक पर्सनालिटी दिख रहे हैं मुझे। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आया है, लेकिन ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है खुद को। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन है तो इनके लिए किंग की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी सॉलिड पोजीशन पे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है। यस, 7 चैरियट, 5 to 7। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि ये डिसीजन ले ही नहीं पाए। ये हमेशा कंफ्यूज ही रह गए। हमेशा इनको यही लगता था कि अगर मैंने ये किया तो भी दिक्कत आएगी, अगर मैंने वो किया तो भी दिक्कत आएगी। एंड दिक्कतों से बचने के लिए इन्होंने बहुत सारी दिक्कतों को इन्विटेशन दे दिया। अब इनको क्या दिक्कत हो रही है, अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने गुड लुकिंग हैं, आप वेल्दी भी हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हैं। तो अगर आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास नहीं पहुंच गए, तो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। आप किसी और को चूज़ ना कर लें। आप किसी और को चूज़ करते हैं तो ये चीज़ आपके पार्टनर सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। मतलब ये तो बहुत ही हौच पौच वाली कंडीशन है। आपने किसी ऐसे पर्सन से प्यार किया है जिसकी समझ में ही नहीं आता है कि उसे करना क्या चाहिए। कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, रीडिंग पूरी कंफ्यूज है। चाहते हैं आपसे शादी करना, मतलब देखिए ऐसा नहीं होता है कि सबकी लाइफ में सारी चीज़ें स्ट्रेट चल रही हों, लेकिन इतना ज़्यादा हौच पौच हौच पौच हौच पौच मतलब ये कैसी एनर्जी है भाई। आपके देखिए दिक्कतें इतनी नहीं होती हैं जितना इंसान सोच सोच के उसका हवा बना लेता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सोच लेते हैं एंड चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन ट्विन एनर्जी भी आई है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तब तो फिर भगवानी मालिक है, क्योंकि उसमें तो इतनी दिक्कतें आती हैं कि जितनी ये भी कम है, समझ लीजिए। तो बस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि इस वक्त आपके हाथ में ही सारी पावर है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं। जब जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब तब ये अपनी दिक्कतों में उलझे रहते थे। तो देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ प्यार को क्लेम किया है, इन्होंने कभी आपके लिए कुछ किया नहीं। इनका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं से शादी करें। ये बात इनको पता है। ये किसी तरीके से आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। 2577714। आपके पार्टनर को अब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे मतलब अब इनको डर लगना शुरू हुआ है। पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनके अंदर फियर नहीं था। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप तो हैं ही इनके लिए, आप तो बैठे वेट ही कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है, क्योंकि वक्त जब हमेशा चलता रहता है, लाइफ इज़ गोइंग ऑन। लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है किसी के लिए। शायद आपके पार्टनर को लग रहा था कि पहले मैं अपनी दिक्कतों से निपट लूँ, फिर जब मैं फ्री होऊंगा कभी तब चले जाएंगे, तब जाके हेल्प कर देंगे। तब तक तो वो पर्सन बैठा बैठा मेरी वेट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने जो है अपनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद पे ली। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुद इस्टेब्लिश हो गए हैं, खुद एक पावरफुल पोजीशन पे पहुँच गए हैं।
एंड ये चीज़ आपके पार्टनर ने कभी सोची नहीं थी। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनकी हेल्प के बिना इतनी वर्स्ट कंडीशन से निकल के इतनी मस्त कंडीशन में पहुंच जाएंगे, इतना चेंजेस आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड हो गए भाई। आपको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आप खुद में इतने कैपेबल हैं कि आपने सब कुछ किया। एंड मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपनी पूरी फेमिनाइन पावर में हैं, मतलब जो भी आपका जेंडर है, लेकिन आप लोग उसमें कंप्लीट पावर में हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन वीक है। 5 to 7, 7 7 14। यस, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की आंखें अब खुली हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने वैल्यूबल हो। एंड जब रियलाइज़ हो रहा है तो डर लग रहा है, जब डर लग रहा है तो लग रहा है जल्दी जल्दी भागो। तो चैरियट की एनर्जी आ गई है कि भाई जल्दी जल्दी पहुंचो, लेट ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई और ले जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अजीब चीज़ें अज्यूम किया करते हैं कि अब तो उसे कोई ले जाएगा, अब तो वो किसी और की हो जाएगी, अब तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी चल लो। मतलब आई डोंट नो। 5, अब आप इस वक्त हायरोफेंट की एनर्जी में हैं। मतलब समझ जाइए कि आप ऐसे पर्सन हैं जिसे पाने के लिए हर इंसान तैयार है, जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, जिसे पाके हर कोई खुशकिस्मत होना चाहता है। तो नो डाउट आपके पार्टनर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बदल जाएंगे। कब मैंने ये सोचा था तुम इतना बदल जाओगे। आप लोग ये वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत कुछ ऐसी ही है कि इनको आइडिया भी नहीं था कि आप इतना चेंज हो जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, चॉइस। इनको पता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। एंड इंट्यूशन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मे बी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड तो आ ही चुका है। तो आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप अवेकेंड हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछिए कि कौन है आपका सच्चा साथी। ब्यूटी, मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड यही है आपके पार्टनर की हेडेक। एंसेस्टर, यहाँ पे एंसेस्टर आपका स्पेशल रोल प्ले कर रहे हैं। एंसेस्टर आपके पार्टनर को पकड़ के आपके पास लेके आ रहे हैं कि चलो बेटा चलने का टाइम आ गया है। ओके गाइस, जय माता दी।